नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक तो भाजपा के धुरंधर बयानों से बवंडर मचाने में तुले हुए हैं, इसके ऊपर घिर जाते हैं तो बात से ही फिर जाते हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहले तो नहीं, लेकिन इसके ताजा उदाहरण जरूर है। चलिए आज आपको पहले यही दिखाते हैं कि कैसे उत्तराखंड प्रभारी ने कटु वचनों से विपक्ष को जमकर कोस दिया, फिर मामला बिगड़ता देख सफाई का शहद परोस दिया। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में प्रदेश को यह भी सुनाएंगे कि पलटवार में कांग्रेस ने किस प्रकार समूची भाजपा के विवादों की सूची मीडिया के आगे खोल डाली। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों भाजपा नेताओं की जुबान फिसलने का क्रम जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के बाद अब भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने विवादास्पद बयान दे दिया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इस दौरान भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी ने सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस के विचारों पर भी बेबाक अपने विचार साझा किए। खुद सुनिए। आते आते 22 साल कर दिए, बेटे पे नाकाम हुए, इसलिए एक प्रयोग करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन पहले भी एक प्रयोग किया था, केसरी जी के रूप में किया था, सीताराम केसरी जी के रूप में। जो उनकी दुर्गति की वो आप सब लोग जानते हैं। उनकी डेड बॉडी को भी उनके ऑफिस कार्यालय में अंतिम समय पे नहीं आने दिया गया। और जिस प्रकार का ये चाहते हैं हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति हो, जो कि जिसके बिलों को पास करके कैबिनेट में पास होने के बाद भी राहुल गांधी बाहर फाड़ सके। और अनेकों अनेक जगह सोनिया गांधी ने उनका अपमान भी किया है। ऐसा एक व्यक्तित्व ढूंढा जा रहा है। और मुझे मालूम नहीं, सोनिया गांधी ने कहा मुझे 22 साल बाद आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 22 साल क्यों लगा दिए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। बताएं कि दुष्यंत के इसी बयान के चलते प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने मुद्दे को भुनाने के लिए कमर कस ली है। बयान सामने के आने के बाद से ही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, बल्कि कांग्रेस ने तो दुष्यंत कुमार गौतम के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठा दिए हैं। जी हां, कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया, साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौरी मामले में बोली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जिस प्रकार से बड़बोलापन और बदजुबानी दिखाते हुए एक बयान में ये कहा है कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये उनके मानसिक दिवालियापन को उजागर करता है। सुनिए इसे। दुष्यंत गौतम ने कल उत्तराखंड आकर जिस तरह से अपमान किया है यहाँ की मातृशक्ति का, पूरे देश की मातृशक्ति का और कांग्रेस जनों का, सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम। स्पष्ट देखा जा सकता है कि कांग्रेस भाजपा को मुद्दे में बच निकलने के लिए दरवाजा छोड़िए सुराग तक नहीं देना चाहती। खुद दुष्यंत कुमार गौतम ये बात जानते हैं, इसलिए सियासत गरमाती देख सफाई पेश कर डाली है। भाजपा को विवादों में फंसता देख गौतम ने बयान पर सफाई रखी है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड प्रभारी अपने लगाए आक्षेप से मुकरे हैं, लेकिन यह जरूर है कि शब्दों को घुमाकर राहुल गांधी को मामले में जरूर ले आए हैं। अपने बचाव में कहा है कि बयान विवादित नहीं था, बना दिया गया है। मैंने नहीं, पूर्व में राहुल गांधी ने मंदिरों में लड़कियों से छेड़छाड़ की बात कही थी। इसे सुनिए। देखिए, क्या विवादित तो कर दिया है। मैं तो परम आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब जो छेड़ने जाते हैं वो चिढ़ते हैं कि उनकी बात क्यों कह दी। मेरे ख्याल यही विषय होगा। बाकी तो मंदिर हमारे पूजने हैं, और जिनके प्रति, मंदिरों के प्रति उनकी आस्था क्या है, कांग्रेसियों की, स्वयं उन्होंने कहा है राम मंदिर था ही नहीं, राम पैदा नहीं, ये कहा ही नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया है कि राम है ही नहीं इस पृथ्वी पर।
तो उसमें अगर मैंने उनकी बात को कह दिया तो कौन सा, अगर वो राहुल गांधी कहते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो जो लड़की छेड़ने जाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए उस पर। जी हाँ, यहाँ पर दो टूक दुष्यंत कुमार गौतम कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की बात को दोहराया था, इससे अधिक कुछ नहीं। हालांकि लगता नहीं है कि कांग्रेस इस सफाई से संतुष्ट होगी। देखिए, विपक्ष इस वक्त अत्यधिक आवेश में है, इतना कि उत्तराखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं मीडिया पैनलिस्ट सुजाता पॉल ने तो भाजपा के कारनामों का ही विस्तार से ब्यौरा दे डाला है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुजाता पॉल ने कहा कि भाजपा का चरित्र मुंह में राम बगल में छुरी वाला है। न केवल उत्तराखंड में परंतु पूरे देश में भाजपा संघियों ने महिलाओं को बार बार अपमानित किया है। सुजाता पॉल ने भाजपा को फटकार लगाते हुए उनके नेताओं की कारस्तानी पर बात की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री तक को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है उस केस के बारे में भी, और जो बताता है कि भाजपा की ये मंदिर में लड़कियों को छेड़ने वाली मानसिकता आती कहां से है, क्योंकि इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी देश के प्रधानमंत्री भी है, इसमें देश के गृह मंत्री भी है, जिन्हें देश से आकर माफी मांगनी होगी। आपको पता है ना कि कल एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था बिल्किस बानो के जो गैंग रेपिस्ट है उनकी रिहाई वाले मामले में, और गुजरात की सरकार ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, मगर ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये उन्होंने नहीं किया। ये 11 रेपिस्ट को छोड़ने का काम केवल उन्होंने नहीं किया, ये पूरी स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। महिलाओं को क्या इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी रेप का इस्तेमाल इन्होंने हमेशा किया है। रेप के लिए इन्होंने हमेशा कहा है, रेप का डर इन्होंने हमेशा लोगों को डराया है, लोगों को धर्म के नाम पर विभाजित करने के लिए। किया या नहीं? देखिए, बेहद आक्रामकता से कांग्रेस भाजपा पर इस समय वार कर रही है। गौर करें तो एक हफ्ते में ये दूसरा मामला है जब भाजपा के किसी नेता ने विपक्ष को मुद्दा परोस कर दिया है। इससे पहले बंशीधर भगत ने यह काम किया था। याद कीजिए कि किस तरह उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बंशीधर भगत की हिंदू देवी देवताओं को लेकर जुबान फिसली थी। उस दौरान भी भाजपा के अपने ही नेता पार्टी की किरकिरी का कारण बने थे। कभी कभी देखकर लगता है कि राजनीति में विवेक के तराजू पर शब्दों का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत खत्म हो चुका है, अन्यथा सियासी दिग्गज बयानों के कारण तो कम से कम विवादों में नहीं घिरते। खैर, देखते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी मामले को कैसे सुलझाएगी और कांग्रेस किस स्तर तक पार्टियों में छिड़ी इस नई जंग को लेकर जाएगी। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।